एवरीवन, हाउ आर यू। तो लास्ट क्लास में हमने एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच करी थी, ईडीएएस अप्रोच करी थी। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच कहती क्या है। अब आपको पता ही है कि हमने सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच कैसे निकाली थी, वो हमने आपको लास्ट क्लास में निकाल के दिखाया था। अब इसके अकॉर्डिंग इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है डिटरमाइन किया जा सकता है। कैसे? जब प्लान्ड सेविंग जो है हमारी इक्वल हो जाए प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के। ठीक है। तो यहाँ पे जब प्लान इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्लान सेविंग होगी तो कैसे निकालेंगे, तो उसको हम समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा। डायग्राम वही है सेम जैसे आपने पिछली क्लास में हमने किया था कि मैंने आपको बताया था कि 0 लेवल ऑफ इनकम से लेकर आपको 600 लेवल ऑफ इनकम तक जो है वो लेके चलना है। ठीक है। ओके। ऑलराइट जी। तो देखिए इनकम जो है हमने ली 0 से लेके 600 तक हम लेके चले। कंजम्पशन वही मैंने बोला कि आपको पहले 40 लेना है, उसके बाद आपको 80 ऐड करके इसको अब तक लेके जाना है। सेविंग आप निकाल लेंगे कैसे, आपको बता रहे कि जब हमने सेविंग करा था कि वाई में से जब हम सी को माइनस कर देते हैं तो सेविंग आ जाती है। और इन्वेस्टमेंट हमने पहले ही बोल रखा है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका मतलब लिखना है कि जब हम इक्विलिब्रियम लेवल कब अचीव करेंगे, फिर उसके असम्पशंस लिखेंगे, फिर उसके बाद आप इसका एक शेड्यूल बनाएंगे। और जहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट आएगा उस वाली जगह पे आप लिखेंगे एस इज इक्वल टू वाई, और उससे ऊपर वाले में जो सेविंग्स है वो क्या है, लेस देन है इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद क्या है, मोर देन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम में अगर हम देखें तो डायग्राम में क्या कह रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो आई जो पैरेलल है टू दी एक्स एक्सिस। क्यों है? क्योंकि ये ऑटोनॉमस करेक्टर है और इन्वेस्टमेंट का कि मतलब जैसे जैसे इनकम चेंज हो रही है वैसे वैसे ऑटो इन्वेस्टमेंट जो है वो चेंज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमें पता है कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट चेंज होती है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट फिक्स जाती है। और जो सेविंग कर्व है वो क्या कर रही है, अपवर्ड स्लॉपिंग कर रही है। यहाँ पे आप देखिए तो ये अपवर्ड स्लॉपिंग कर रही है और ये जो है हमारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ठीक है। ये ऊपर वाला डायग्राम आपका एडीएएस वाले का ही है। ठीक है। इसको इसलिए बनाया गया है ताकि आपको बताया जा सके कि जो एडीएएस में इक्विलिब्रियम आ रहा है वही हमारा एस एंड आई अप्रोच में इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है सेम लेवल ऑफ इनकम पे। ठीक है। तो जो इकॉनमी है वो इक्विलिब्रियम पे एट पॉइंट ई, ये वाले पॉइंट पे जहाँ पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और एट पॉइंट ई एक्स एंटे सेविंग और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्वल हैं एक दूसरे से। और ओ वाई जो है वो हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है। ये वाला इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है जो कि कोरस्पॉन्डिंग है टू द पॉइंट ऑफ ई। ठीक है। इन स्केड्यूल जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो 400 करोड़ है, जहाँ पे प्लान सेविंग इज इक्वल टू प्लान इन्वेस्टमेंट है दैट इज इक्वल टू ₹40, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सेविंग मोर देन इन्वेस्टमेंट हो जाए या सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट हो जाए तो क्या होगा। जैसे हमने एडी इज मोर देन एडी एस लेस देन एएस करा था, वैसे यहाँ पे सेविंग मोर देन भी हो सकती है इन्वेस्टमेंट से और सेविंग लेस देन भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर यहाँ पे सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट है तो यानी प्लान्ड सेविंग जो है वो मोर देन है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से, दैट इज आफ्टर पॉइंट ई इन द डायग्राम। इसका मतलब क्या है कि हाउस होल्ड जो है वो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं जितना फर्म्स एक्सपेक्ट कर रही है कि उतना तो उनको कंजम्पशन करना चाहिए, जिसके कारण जो इन्वेंट्री है फर्म की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी अबव द डिजायर्ड लेवल। और इस इन्वेंट्री को हटाने के लिए, क्लियर करने के लिए फर्म्स क्या करेंगी कि प्रोडक्शन कम करेगी। प्रोडक्शन कम करेगी तो लेबर की रिक्वायरमेंट कम होगी, लेबर रिक्वायरमेंट कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट विल बी देयर। और प्रोडक्शन कम होने के कारण से क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्वल हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट जो इक्वल हो जाएगी टू दी सेविंग। ठीक है। अब सेविंग अगर लेस देन है तो क्या करेगा कि प्लान सेविंग जो है वो लेस देन है प्लान इन्वेस्टमेंट से बिफोर द पॉइंट ई। इसका मतलब क्या है कि हाउस होल्ड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और सेव कम कर रही हैं जितना फर्म्स ने एक्सपेक्ट किया था कि फर्म ने एक्सपेक्ट किया था कितना जो हाउस होल्ड है वो कंज्यूम करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा वो कंजम्पशन कर रही हैं और सेव कम कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या करना पड़ेगा, प्लान इन्वेंट्री फुल हो जाएगी बिलो द डिजायर्ड लेवल, और उस इन्वेंट्री को वापस लाने के लिए उनको प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है तो लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनेगी। और जब तक ये तब तक चलता रहेगा जब तक सेविंग इज और इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाता, क्योंकि तभी वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट आएगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आएगी। तो दिस वाज द थिंग कि सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या कहती है। और बहुत छोटी सी अप्रोच थी, तो मेरे को तो नहीं लगता कोई आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम आती भी है तो आप कमेंट डाउन करेगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।